नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय का सफ़रनामा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। और आज की क्राइम स्टोरी महाराष्ट्र प्रदेश के जिला सांगली पड़ता है। और यह सच्ची घटना जब सामने आई तो आपको बताते हैं कि अनिल होता है, अनिल लोखंडे रहने वाला जो होता है उसकी उम्र लगभग 55 साल होती है। दोनों लोग, उसकी दो बेटियां होती हैं और दोनों बेटियों की धीरे धीरे से वो समय रहते हुए शादी कर देता है। और उसकी जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी की जो बीमारी कैंसर होता है और उसकी कैंसर से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। जब उसकी पत्नी की मौत होने के बाद अनिल लोखंडे काफ़ी समय अपना समय घर में व्यतीत रह रहा था। तभी अचानक उसकी भी तबीयत बिगड़ती है और उसके पेट में दर्द उठता है। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन समय इतना किसी के पास नहीं है कि बार बार इसकी मदद की जाए। तभी लोग, रिश्तेदार भी आते हैं मदद करने के लिए, लेकिन जब इसकी बीवी कैंसर से मृत्यु हो जाती है और इनकी जो लड़कियां होती हैं उनकी दोनों की शादी हो जाती है, तभी वह लड़कियां भी बाहर रहती हैं। उसके बाद लोग कहते हैं क्यों ना इनकी किसी भी तरीके से शादी की, कोई ना कोई इनको चाहिए, अकेले इनका मन नहीं लग रहा है और इनको समस्या भी है। तभी इन्हीं बातों को देखते हुए एक उनके नज़दीकी रिश्तेदार ने एक लड़की को तलाशा और तभी एक उसके खास रिश्तेदार ने आखिरकार लड़की को तलाश कर लिया। लड़की का नाम राधिका बालकृष्ण इंगले, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष के आसपास होती है और यह महाराष्ट्र के सतारा शहर की होती है, जो इससे शादी के लिए तैयार होती है। जब दोनों लोगों की सहमति हो जाती है तभी एक समय होता है और जब इन लोगों की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद आपको बताएं कि यह शादी जब संपन्न हो जाती है, उसके बाद जो राधिका होती है शारीरिक संबंध न बनाने की वजह से टाल मटोल करती है और वह दिन पे दिन टालती रहती है। ये सारी जब घटना होती है, एक दिन दो दिन, जब भी उसके पास अनिल लोखंडे आता है तो वह चिड़चिड़ाती थी, परेशान होती थी। तो अनिल लोखंडे की उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी और उसकी जो बीवी थी उसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होगी। तभी एक आपस में उन दोनों की शादी के 15 दिन बाद शाम के 11 या 12 जून 2025 की समय रहा होगा, 12:30 बजे के आसपास की, तभी राधिका अपने चचेरे भाई से फ़ोन करती है और फ़ोन कर कर यह कहती है कि भाई मुझसे बहुत गलत हो गया, बहुत अनर्थ हो गया, मैंने क्या कर दिया। तभी रोती भी जाती है और कहती है कि मुझसे हुआ क्या। तो भाई कहता है ऐसा क्या हुआ, कुछ तो चुप रहो, बताओ तो सही क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी हिम्मत बांध के राधिका अपने भाई को सारी बात बताती है और जब सारी बात बताने के बाद उसका चचेरा भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसका भाई प्रकाश नगर एकता कॉलोनी, आपको बताएं कि उसका चचेरा भाई सांगली जिला के पास एक तहसील पड़ती है जो कुपवाड़ तहसील कुपवाड़ होती है, उसी के पास एक थाना पड़ता है
MIDC थाने में फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद वह जब अपनी बात कहता है कि प्रकाश नगर आपको एकता कॉलोनी में पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके आप लोग पहुंच जाइएगा। इतनी बात कहने के बाद पुलिस तुरंत ही पहुंचती है। जब पुलिस ने जो अपनी आंखों से देखा वो देखकर दृश्य आश्चर्यजनक हो गए। तभी देखे तो बेड पर और उसके पास एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और उसके पास ऐसा लग रहा था कि एक बॉडी पड़ी हुई थी और उस बॉडी जो बेड पर पड़ी थी उस बॉडी से लग रहा था। और उसी बेड के जस्ट नीचे एक नई नवेली दुल्हन बैठी होती है जिसका नाम राधिका होता है। राधिका जब पुलिस देखती है कि इसकी किसी धारदार हथियार से हमला किया गया, उसी के जस्ट बेड के पास एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई होती है और जब कुल्हाड़ी को देखा जाता है तो सिर पर काफ़ी गंभीर चोट होती है। और ये चोट देखकर जब हाल ही में एक ट्रेंड सा चल गया है जो राधिका ने किया, वही कुछ दिनों की बात थी जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की एक स्टोरी काफ़ी पॉपुलर हुई और पूरे देश ने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया इस घटना ने। तभी एक और ऐसी घटना सामने आ गई और ये सारी घटना जब सामने आती है पुलिस राधिका को हिरासत में लेती है और राधिका जब इस बात को कहती है कि शारीरिक संबंध बनाने से किया था इनकार और शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति को कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर देती है। तो दोस्तों, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, सिर्फ लोगों को जागरूक करना मेरा मकसद है, उद्देश्य है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।